पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे थे किससे रिलेटेड, राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दी मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि इसमें जो हम लोग डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे किसके बारे में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में, इसको हम लोग बोल सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। कहाँ से हम लोग इसको किससे रिलेट किया गया है, फ्रॉम दी मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A इज वेड एक्यूरेटली। कि WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A को हम लोग वेट कर लिए, मतलब तोल लिए सही सही से। और फिर क्या किए हम लोग कि WB ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B इज आल्सो वेट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है कितना हम लोग वेट किए हैं, उसमें कितना तोले WB ग्राम। एंड और दिस टू आर कि दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स टुगेदर फॉर्मिंग ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। और दोनों को हम लोग मिला दिए तो हमारा कैसा सॉल्यूशन बना, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन कहने के मतलब हुआ कि पूरी तरह से सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुल गया। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण। कर दी रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डिटरमाइन। कि जो हमारा रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, ओस्टवाल एंड वाल्कर डायनेमिक मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, ओस्टवाल एंड वाल्कर डायनेमिक मेथड के द्वारा। तो इसमें जो बोला गया है, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को वेट कर लिए एक्यूरेटली। उसमें WB ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या किए हम लोग, घोल दिए, डिजोल्व कर दिए। तो जो सॉल्यूशन बना हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन बना। अब उससे हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग करेंगे। और ये जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसके द्वारा, ओस्टवाल एंड वाल्कर डायनेमिक मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग क्या किए हैं कि लेट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये, कि हम लोग मान लिए कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये जो है MA है। एंड और क्या माने इसमें, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये जो माने है MA। एंड और आगे इसका देखते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट B। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट B हम लोग क्या मान लिए हैं, MB। क्या मान लिए, MB। अब आगे देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अनुसार से P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A बराबर XB, या P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल टू NB बाय NA प्लस NB इक्वेशन 1। इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। यदि हमारा सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो, मतलब उसमें जो होगा सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की मात्रा कम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी क्या होगा, मोल्स उसका भी कम हो जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि NB लेस देन NA, मतलब सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होगा। एंड NA प्लस NB जो लगभग हो जाएगा NA के बराबर, मतलब ये हमारा बहुत कम हुआ, इसलिए लगभग हम लोग क्या मान लिए, NA। देयरफॉर इसलिए P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A बराबर NB बाय NA। अब इस टर्म को हम लोग तोड़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स है, वेट बाय मोलिकुलर वेट में तोड़ेंगे। तब P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल टू WB बाय MB और WA बाय MA। क्या हो जाएगा, MA। तो यहाँ से क्या मिला, P0A माइनस PA ये लिख दिए हम लोग, और P0A बराबर अभी WB बाय MB पहले लिख दिए हम लोग, और इसको उलट के लिख दिए MA बाय WA। इक्वेशन क्या मान लिए हम लोग, 2। तो यहाँ पर टर्म हम लोग देखेंगे ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट B। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट B। MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये। इक्वेशन क्या माने, 2। अब यहाँ पर यदि हम लोग मोलिकुलर मास के बारे में बोला तो MB निकालेंगे। कब निकाल सकते हैं, जब हमारा P0A PA P0A WB MA और WA का वैल्यू यदि हमारा नॉन हो तो MB का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट B दैट इज MB। कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट B या तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट B दैट इज MB कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इस इक्वेशन से, बिकॉज क्योंकि ऑल द अदर टर्म्स आर नोन बाय एक्सपेरिमेंट, इसका दूसरा टर्म जितना भी अदर टर्म है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यदि नोन हो तो हम लोग मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखते हैं इसके आगे इसका कंडीशन के बारे में हम लोग। तो इसमें कंडीशन बोला, कंडीशन फॉर दी वैलिडिटी ऑफ राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कंडीशन इसका क्या होना चाहिए कि दी सॉल्यूशन शुड बी डायल्यूट, कि जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, डायल्यूट होना चाहिए। डायल्यूट होना चाहिए मतलब पतला होना चाहिए पूरा, कि सोल्यूट की मात्रा कम। दी सोल्यूट बी इज नॉन वोलाटाइल, लेकिन सोल्यूट बी जो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। दी सोल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, कि सोल्यूट ऐसा होना चाहिए कि ना वो डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसोसिएट ना होना चाहिए। एसोसिएशन मतलब होता है एकीकृत करना, और डिसोसिएशन मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, टूटना। व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ये कि जब हम लोग सॉलिड को क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में घुलाते हैं और उसको एसोसिएशन नहीं होना चाहिए और डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, वैसा सॉल्यूट लिया जाना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगा इसका। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। कितना में, 90 ग्राम वाटर में हमारा 3 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा निकालने बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें दिया हुआ क्या है, वेट ऑफ यूरिया दिया है 3 ग्राम, वेट ऑफ वाटर दिया है 90 ग्राम मतलब 90 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया जो होता है 60 ग्राम पर मोल, एमएम ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल, एन यूरिया जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बराबर वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया बराबर 3 ग्राम बाय डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल बराबर 0.05 मोल। अब आगे देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर बराबर 90 ग्राम, वेट दिया हुआ इसका। अब मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल बराबर 5 मोल। हम लोग एक्स यूरिया देखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो एन यूरिया डिवाइडेड बाय एन यूरिया प्लस एन वाटर। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो बहुत कम है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या हुआ, एन वाटर जो हुआ बहुत ग्रेटर है, ग्रेटर देन एन यूरिया से, देयरफॉर एन यूरिया इज नेग्लेक्टेड। और एन यूरिया को हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, देयरफॉर एक्स यूरिया बराबर एन यूरिया बाय एन वाटर। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.05 मोल और ये 5 मोल सॉल्व किए, आगे 0.1 मोल। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए बराबर एक्स यूरिया। यहाँ एक्स यूरिया का वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं। पी नोट ए जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस में 760 mm माइनस पी ए डिवाइडेड बाय 760 mm बराबर 0.01, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 760 mm माइनस पी ए इक्वल टू 7.6, इसको इससे गुना किया तो 7.6 mm ऑफ एच जी। अब इसको इधर किए, इसको इधर कर देंगे तो पी ए बराबर 760 mm ऑफ एच जी माइनस 7.6 mm ऑफ एच जी। घटाने के बाद आ जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा 752.4 mm ऑफ एच जी। ये क्या हो गया, वेपर पी ए बराबर जो आ गया आपका 752.4 mm ऑफ एच जी। किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 0.850 बार्स, कि एक निश्चित टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है वो 0.850 बार्स है। इफ यदि 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 39 ग्राम बेंजीन, कि यदि 0.5 ग्राम बेंजीन हम लोग क्या होता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कितने हम लोग उड़ाते हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है 0.845 बार्स होता है। ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसमें ध्यान देना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यदि ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा
तो हम लोग जो अभी डिटर्मिनेशन में निकाले हैं फार्मूला जो मोलिकुलर मास का, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन दोनों में यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो हम लोग राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग आगे वाला यूज करेंगे, पिछला फार्मूला। तो यहाँ गिवन दैट दिया हुआ है पी नोट ए मतलब सॉल्वेंट के लिए 0.850 बार और पी ए बराबर 0.845 बार। तो डब्ल्यू बी बराबर है 0.5 ग्राम और एम बी बराबर निकालना है किस मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ जो है आपका सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है। डब्ल्यू ए बराबर 39 ग्राम और एम ए मतलब बेंजीन का मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल आएगा। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि इसमें जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का बहुत कम है, बहुत कम का चेंज है। इसलिए यहाँ देखेंगे सोल्यूट की मात्रा भी कम है, इसलिए हम लोग सोल्यूट को क्या करेंगे इसमें नेग्लिजिबल करके ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बेंजीन के लिए, डब्ल्यू ए बेंजीन के लिए। अब यहाँ पी नोट ए का वैल्यू है माइनस पी ए का और यहाँ पी नोट ए का वैल्यू है यहाँ पर डब्ल्यू बी का, यहाँ एम बी निकालना है और यहाँ पर एम ए का मोलर मास ऑफ बेंजीन और यहाँ है आपका किसके लिए है, ये आपका किसका वैल्यू है, यहाँ पर आपका डब्ल्यू ए का वैल्यू है। यहाँ पर ये नहीं होगा, क्या है 39 ग्राम। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.05 बार्स और ये हो गया 0.850 बार्स बराबर 1 ग्राम पर मोल बाय एम बी। अब इसको 5 से एक पॉइंट कट गया, 5 से काटेंगे 170 आ जाएगा। अब एम बी बराबर 170 इंटू 1 ग्राम पर मोल बराबर 170 ग्राम पर मोल। किसका आ जाएगा मोलिकुलर मास। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सिमिलर है और इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 मार्क्स का तो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। मोलिकुलर मास निकालने के लिए 10 ग्राम ऑफ ए सर्टेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वर डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। कितना 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, कितना 20 डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर वाज लोवेड फ्रॉम, जो वेपर प्रेशर लोवेड होता है घटता है 17.3555 mm टू 17.2350 mm। मतलब ये जो हुआ 17.3555 mm जो हुआ वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हुआ 2 और 17.2350 mm जो हुआ इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हो गया। कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, क्या कि पहले से ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा वाला सॉल्वेंट का हुआ और कम वाला सॉल्यूशन का हुआ। गिवन दैट दिया हुआ पी नोट ए बराबर और यहाँ पर पी ए बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू बी बराबर 10 ग्राम और डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ वाटर बराबर 100 ग्राम। कितना दिया 100 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ वाटर जो होता है 18 ग्राम पर मोल और एम बी क्या करना निकालना है। तो वी नो दैट पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया पी नोट ए का 17.3555 mm माइनस 17.2350 mm डिवाइडेड बाय 17.3555 mm बराबर 10 ग्राम बाय एम बी इंटू 18 ग्राम पर मोल बाय 100 ग्राम। 1 0 से 1 0 कट गया। आगे सॉल्व करेंगे, इसको घटाने से आ गया 0.1205 mm बाय 17.3555 mm बराबर 18 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 10 MB। अब MB बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इंटू 17.3555 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 0.1205 ग्राम इंटू 10 MB बराबर इसको गुना किए तो आ गया 312.399 ग्राम पर मोल और 10 से गुना करेंगे 1.205। अब सॉल्व करेंगे 259.2523 ग्राम पर मोल। तो ये क्या होगा, MB बराबर 259.2523 ग्राम पर मोल। ये मोलिकुलर मास ऑफ आ गया इसका सोल्यूट का आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन फिर और कुछ देखेंगे कि जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ज्यादा डिफरेंस हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।